21 तक हो गया था। बनाइए इसको जल्दी। इसमें 3-4 मेथड है आपके पास, जिस मेथड से आपको अच्छा लगता है वो मेथड से बनाइए। हम 2 मेथड बताएंगे, एक तो नॉर्मल, एक वो सबसे आसान। सबसे आसान वाला वही है जो थीटा का मान रख के हम लोग बनाते हैं। 45 रखिए, काम ही खत्म है, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, पुट करिए, आंसर निकल जाएगा। नहीं बनेगा? किससे किससे बन गया? अब बाकी सब किससे किससे नहीं बनेगा? बनेगा ही नहीं, बनाइएगा तो बन, जो जिससे जिससे नहीं बनेगा वो लोग देखिए। प्रूफ हम लोग कैसे कर सकते हैं, अलग अलग मेथड हम लोग पढ़ते हैं। पहला तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हम लोग LHS से RHS प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा चीज ये है मेरे पास कि हम RHS से LHS प्रूफ कर सकते हैं, दूसरा मेथड। तीसरा मेथड कि LHS और RHS दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों तरफ का मान क्या होगा, बराबर, ठीक। और एक तरीका है क्या कि आप थीटा का मान पुट करिए, थीटा का मान पुट करेंगे। लेकिन थीटा का मान पुट करने वक्त थोड़ा चीज का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला चीज कि उसमें 0/0 फॉर्म नहीं बनना चाहिए, ठीक है। 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा, इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बनना चाहिए, ठीक है। इस सब टाइप का फॉर्म नहीं बनेगा। अगर ऐसा बन रहा है तो वो वाला थीटा का मान नहीं रखिए, थीटा का दूसरा वैल्यू रखिए जिसमें ऐसा सब चीज ना बने, ठीक है। तो ये इसका मेथड है, 3-4 तरीका है। हम लोग LHS से RHS प्रूफ करते हैं, उसके बाद आसान वाला तरीका जिसमें थीटा का मान रख करके हम लोग इजीली बना सकते हैं, ठीक। चलिए, ये है मेरे पास LHS और हमको प्रूफ क्या करना है, RHS, ठीक है। तो हम लेते हैं, क्या लेंगे, LHS में क्या दिया हुआ है आपके पास, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब जब हम लोग ऐसा काम करते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि कुछ भी दिया हुआ रहे उसको आप किस में चेंज करिए, साइन और कॉस में, ठीक है। कुछ भी दिया हुआ रहे किस में चेंज करना है, साइन या कॉस में। अब यहाँ पे दिया हुआ क्या है आपको, सेक थीटा, क्या दिया है, सेक थीटा। अब फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहां से अगर सेक थीटा का वैल्यू निकाला जाए तो क्या मिलेगा, 1/cos थीटा। तो ये सब कोना में लिखते चलिए, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो यहां से अगर कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाला जाए तो क्या मिलेगा, 1/sin थीटा मिलेगा। तो यानी कि क्या है कि हम लोग कॉसेक थीटा के प्लेस पे 1/sin थीटा लिख सकते हैं और सेक थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। तो रखिए सेक थीटा के प्लेस पे क्या रखिएगा, 1/cos थीटा, और कॉसेक थीटा के प्लेस पे 1/sin थीटा। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिएगा, गुना, उसके अलावा आपके पास कोई चारा है,
नहीं है। 1 गुना 1 1 का 1 हो जाएगा, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब समस्या ये है कि यहाँ से हमको वहाँ पहुँचना है ना। तो एक यहाँ पे ट्रिक क्या है कि 1 का वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप चाहे तो उसको पुट कीजिए, अगर आपको समस्या है, आप देख रहे हैं कि इसके आगे आपसे नहीं बनेगा, ठीक, यहाँ तक छोड़ दीजिए, ठीक। उसके बाद कहाँ चले जाइए, RHS में। अलग अलग मेथड बताए ना, LHS से RHS प्रूफ कीजिए, RHS से LHS प्रूफ कीजिए, दोनों को साथ में लेके चलिए। या तो क्या कर सकते हैं, LHS को अलग सॉल्व करिए, RHS को अलग सॉल्व करिए, एक टाइम आने के बाद दोनों का वैल्यू क्या आएगा, बराबर। अब इतना दूर आने के बाद मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमको तो समझ में आ रहा है, हम क्या कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए नहीं आ रहा है आपको समझ में, क्या करिएगा, यहाँ तक आगे फंस गए आप। अब आपके पास चाह रहा है कि अब समझ नहीं आ रहा है हमको, हम उठाएंगे RHS। क्या उठाएंगे, ये हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं उस साइड यहाँ के बाद का, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इसका भी बना देंगे, कैसे बनेगा। तो अगर RHS आप लीजिएगा तो RHS में आपके पास क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर आप इसका एलसीएम लीजिएगा, क्योंकि तो भिन्न का जोड़ बन गया, आगे आप कुछ कर नहीं सकते एलसीएम लेने के अलावा, तो एलसीएम लीजिएगा तो ये भी अलग चीज़ है, ये भी अलग चीज़ है। जब दो अलग चीज़ रहता है तो उसका एलसीएम क्या होता है, गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इस कॉस से इसमें भाग दीजिएगा तो ये कॉस कट गया, बचा क्या, साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा में गुना करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा में भाग किए, कितना बचा, कॉस थीटा। और कॉस थीटा से कॉस थीटा को गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या पढ़ते हैं आप, 1। तो 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मिल गया। ऐसे भी करके आप LHS RHS प्रूफ कर सकते हैं, पहला मेथड। अब अगर यहाँ से हमको करना होता तो 1 का डायरेक्ट वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये दोनों हम अलग बांटे, ठीक है। अगर आपको यहाँ से एक्स्ट्रा करना हो तो क्या करिएगा, अब आप जानते हैं कि 1 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सवाल उठता है कि हम 1 का वैल्यू और भी तो जानते हैं, नहीं है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो काहे नहीं पुट किए, क्योंकि हमको क्या बनाना है, टेन। और टेन और कॉट बनाने के लिए क्या चाहिए, टेन थीटा के लिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा का फॉर्म बने। तो अगर आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो एक साइन इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन बाय कॉस, तो बन जाएगा क्या, टेन। इसलिए हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे, ठीक है। नहीं तो लिखने का हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 ही होता है, तो लिखने में तो कुछ भी लिखा जा सकता था, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब ये भिन्न का जोड़ है ना, तो क्या हम इसको ऐसा बांट करके लिख सकते हैं, पहले कभी ऐसा रहा होगा, ठीक है, पहले कभी ऐसा रहा होगा, तब इसका भिन्न का जोड़ एलसीएम लिए होंगे, एलसीएम सेम चीज़ तो सेम चीज़, और ऊपर में जो होता है तो उसको जोड़ के लिख देते हैं। अब देखिए एक साइन कट गया, एक कॉस कट गया, क्या बचा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। हो गया RHS प्रूव्ड। तो ये हो गया आपका RHS, लास्ट में लिख देना है RHS। हाँ देखिए हम आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको यहाँ से अगर समझ में नहीं आए तो आप यहाँ से एक मेथड सीखे कि मान लीजिए आगे जा करके हम फंस जाते हैं LHS में, हमको कुछ नहीं सूझ रहा है, उसके बाद तो हम लोग क्या करेंगे, RHS सॉल्व करेंगे, और उसके बाद ऐसा सिचुएशन जरूर मिलेगा जिसमें LHS RHS दोनों क्या हो जाए, बराबर। तो वही हम करके दिखाए हैं, ठीक। एक तो ये मेथड है, 2 मेथड हो गया। अब एक और मेथड क्या कर सकते हैं, बना तो 5 मेथड से सकते हैं,
लेकिन बनाएंगे नहीं। या तो ये मेथड फॉलो करिए या तो किसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व क्या करेंगे, LHS 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। RHS में भी 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा हो तो क्या LHS RHS बराबर। अब इसको आगे करना थोड़ी है। अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं, और आपको अगर मान लीजिए समझ नहीं आ रहा है, आपको कोई मेथड नहीं आता है, तब एक यूनिवर्सल मेथड काम करता है जो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। बस उसमें ध्यान रखना, बस एक ही चीज का पड़ता है, 0/0 ना बने, इन्फिनिटी ना बने, ऐसा सब फॉर्म नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा सब फॉर्म नहीं बन रहा है तो डेफिनेटली मेथड काम करेगा। जैसे क्या, आपके पास LHS में क्या है, ये और करके लिखिएगा। LHS में है आपके पास सेक थीटा, लेकिन हाँ वही है कि इसमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सपोज डैट अगर हम थीटा का वैल्यू 45 रखते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, थीटा का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए थीटा का वैल्यू हम क्या रखते हैं, 45। अब थीटा का वैल्यू 45 रखा जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा सेक 45, ये हो जाएगा कॉसेक 45। सेक 45 का वैल्यू कितना होता है, बोलिए। कॉसेक 45 भी √2 गुना √2 का स्क्वायर, स्क्वायर का काम है रूट को खाना, तो क्या मिलेगा, LHS को सॉल्व किया आया क्या 2। अब RHS पे जाइए, हम सब बे बता देते हैं। अब RHS क्या है आपका, tan थीटा प्लस cot थीटा। थीटा का मान हम लोग क्या रखे हैं 45 डिग्री, ये कितना हो गया tan 45 प्लस cot 45। tan 45 का वैल्यू 1, cot 45 का वैल्यू 1, 1 + 1 2, LHS RHS बराबर हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, अब मान लीजिए क्या कि आपको थीटा का मान भी नहीं पता है, सपोज बहुत होता है, अभी क्या क्वेश्चन क्या नहीं मालूम होगा, पता है हमको ये। और अब इससे भी बड़का ब्रह्मास्त्र मेथड है जो कहीं मतलब हर जगह काम करता है, कहीं भी फेल नहीं करेगा वो, और उस मेथड को हम लोग कहते हैं LHS RHS साथ में लेके चलो। ठीक, वैसे लेके चलिएगा, हर क्वेश्चन बनेगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा प्रूफ वाला जो क्वेश्चन आपका ना बने। बस आपका कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए। कैलकुलेशन तगड़ा होने का मतलब क्या, कि आप प्लस माइनस ये सब दिमाग में होना चाहिए कि काटे कब नहीं काटे, कभी कभी जोड़ों में काट देता लोग, तो ये सब कैलकुलेशन अगर आपका सही है तो आपके लिए सबसे बेनिफिट वाला मेथड है, क्या कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप इससे बना सकते हैं। अब और नेक्स्ट, और हम अभी तक में कितना मेथड बताएं, एक LHS से सॉल्व किया RHS, वैसे RHS से भी किया जा सकता है लेकिन वो नहीं करेंगे, वो भी कर सकते हैं, छोड़िए नहीं करना है, फायदा क्या है। हम लोग LHS और RHS को क्या करेंगे, साथ में लेके चलेंगे। मेरे पास क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर tan थीटा प्लस cot थीटा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल हम लोग क्या सीखे, सबसे पहला चीज साइन कॉस में कन्वर्ट करना। जो भी चीज आपको दिया है सबसे पहले आप किस में कन्वर्ट कीजिए, साइन कॉस में। कभी ना कभी कटेगा, हमको नहीं पता कब कटेगा लेकिन कभी ना कभी कटेगा। सेक को लिख सकते हैं 1/cos, कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin, tan को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, अब cos थीटा cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। ये कितना बनेगा 1 × 1 1 cos थीटा इंटू sin थीटा, लिख सकते हैं cos थीटा इंटू बराबर, इसका एलसीएम लीजिए तो cos थीटा इंटू क्या आ जाएगा, cos cos खत्म, sin गुना sin प्लस cos स्क्वायर थीटा 1/cos थीटा इंटू sin थीटा बराबर, इसका वैल्यू कितना लीजिए, हो गया। LHS RHS सेम सेम। ठीक, करने में कुछ करिए आएगा आंसर। ठीक है, हाँ थीटा वाला ज़्यादा सही था। अरे आपके पास ऑप्शंस है,
आपको जो सुविधाजनक लगे आप अपना हिसाब से बनाइए, ठीक है। हमको क्या है, हम तो कोई बना देंगे। ये मेथड, लेकिन इसको प्रैक्टिस करिएगा। बाय चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आया जहां पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा तो वहां यही मेथड काम करेगा। ये अकेले संभाल सकता है सारा का सारा क्वेश्चन, ये अकेले बना देगा, इतना दम है इसमें। इसलिए हमने इसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र 1 और वह है पिछला वाला ब्रह्मास्त्र 2। क्या है कि वो कुछ कंडीशन में फेल करता है, ये कभी फेल नहीं करता है। चलिए पीडीएफ मिलेगा आप लोग को, आगे बढ़े हम। हाँ बढ़ जाए, रिकॉर्ड भी हो रहा है, अपलोड हो ही जाएगा, देख लीजिएगा घर पे। हम ख़त्म कर देंगे, हम ख़त्म कर देंगे। हाँ लिखो इसको 1 से, तो हाँ 1 से ही ना मिलेगा। आ गया। सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट आया, सैंपल स्पेस में 36 गो, ठीक है। चलिए देखिए इसका सैंपल स्पेस कैसा बनेगा। अब क्या बोल रहा है कि दो पासा को एक साथ फेंका जाता है। कितना पासा को फेंक रहे हैं, 2। अब संभावना तो ये भी है ना कि पहला पासा में 1 आए, दूसरा में भी 1 आए, पहला में 1 आए, दूसरा में 2 आए, पहला में 1 आए, दूसरा में 3 आए। अभी देखिए तो कितना कितना आएगा। पहला में 1 आए, दूसरा में 4 आए, फिर पहला में 1 आए, दूसरा में 5 आए, फिर पहला में 1 आए, दूसरा में 6 आए। अब दूसरा पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। मान लीजिए पहला में 2 आए, दूसरा में 1 आए, फिर पहला में 2 आए, दूसरा में 2 आए, फिर पहला में 2, दूसरा में 3, फिर पहला में 2, दूसरा में 4, फिर पहला में 2, दूसरा में 5, और फिर पहला में 2, दूसरा में 6। तो इतना ही पॉसिबल हो सकता है 2 से। फिर 3 से जाइएगा तो पहला में 3, तो दूसरा में 1, फिर 3, तो फिर 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 के बाद खत्म 3 का। फिर 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, ठीक। फिर 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, फिर 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, इतना तक जाएगा। यहां पे क्या बोला है कि 2 पासा को आप फेंक रहे हैं, ठीक है। दिया गया है आपको क्या कि 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है। दिया गया है, क्या दिया गया है कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है। अब 2 पासा को एक साथ फेंकेंगे तो एस जो होता था, याद है एस को हम लोग क्या नाम देते, सैंपल स्पेस, ठीक है। और सैंपल स्पेस के अंदर वो सारा एलिमेंट हम लोग लिखते थे जितना पॉसिबल हो सकता था, है ना। सैंपल स्पेस के अंदर आप कितना चीज लिखते थे, जितना जितना चीज पॉसिबल हो सकता था। जैसे कि तो अगर एस आपका सैंपल स्पेस है तो एस के अंदर सारा का सारा एलिमेंट कैसा लिखिएगा। सबसे पहला पॉसिबल वे क्या, 1 को लेके चलते हैं कि पहला में 1 आएगा, दूसरा में 1, पहला में 1, दूसरा में 2, पहला में 1 होगा, दूसरा में 1,
फिर क्या हो सकता है, पहला में 1 दूसरा में 2, फिर क्या हो सकता है 1 3 1 4 1 5 1 6, ये हो गया पहला के लिए। फिर दूसरा में 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है। फिर 3 1 3 2, यहाँ कोमा दे दीजिएगा क्योंकि अलग अलग है। हाँ, प्रायिकता में अनुमान ही तो लगाते हैं, तो जितना पॉसिबल अनुमान हो सकता है हम लोग सारा लिखते हैं। आप सिक्का को उछालेंगे, क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो सैंपल स्पेस के अंदर वो दोनों लिखते हैं हम लोग, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये हो जाएगा 3 3, ये हो जाएगा 3 4 3 5 3 6, फिर उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और फिर 5 6, फिर लास्ट वाला 6 1 6 2 6 3 6 4, फिर 6 5 और फिर, तो टोटल इतना ही पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी हुआ, अगर NS बोलेंगे तो NS कितना हुआ, NS मतलब S के अंदर कितना एलिमेंट है, एक कतार में 6 है, अब ऐसा है 1 2 3 4 5 6 कतार है, तो 6 छक्के 36, मतलब टोटल कितना एलिमेंट है। कोई दिक्कत, पासा वाला क्वेश्चन दे, 2 पासा को एक साथ फेंकने का, सबसे पहला काम ये करना है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। सबसे पहला काम यही करना है कि आपको उसको सैंपल स्पेस बनाना है। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, अब हम लोग देखते हैं क्या बोला है कि 2 पासे पर 6 आने की प्रायिकता क्या है। देखिए 2 पासा पे क्या आना है 6, तो यानी कि घटना क्या है आपका, 2 पासा पे 6 आना चाहिए। घटना जो है, घटना क्या बना, 2 पासा पे 6 आना। तो माना कि जो ई है, ई से ही इवेंट यानी घटना को सूचित करते थे हम लोग। ई क्या है आपका, दोनों पासे पर 6 आने की घटना। दोनों पासे पे कितना आने की घटना, 6 आने की घटना। अब दोनों पासा पे 6 आएगा, तो दोनों पासा पे 6 देखिए कितना बार आया है, एक ही बार, और वो भी किस में, यहां पे। तो यानी ई के अंदर जो हम लोग सेट बनाएंगे, ठीक है, ई के अंदर जो हम लोग सेट बनाएंगे वो सेट कैसा बनेगा, ये सिर्फ एक ही को एलिमेंट को कंटेन करेगा। अब वो कौन सा, 6 को, बाकी और कोई आएगा इसके अंदर नहीं, क्योंकि घटना ही क्या है, दोनों पे क्या आना चाहिए 6, और 6 एक ही बार आया है। ठीक, तो अब एनी अगर लिखेंगे, एनी मतलब क्या, एनी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, तो ई के अंदर कितना एलिमेंट है, ये क्या हुआ 1 1 2 3, तब ना 36 हुआ था, तो ये कितना है 1, तो एनी कितना हुआ 1। अब आपको क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है, किसका, घटना ई के होने का। तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से। पी जो है क्या है, घटना ई के होने की प्रायिकता। घटना ई के होने की प्रायिकता। ठीक है, इसलिए P बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, याद है, NE बाय NS। P बराबर क्या होता है, NE बाय NS। NE का वैल्यू 1, NS का वैल्यू, आंसर ये है 1/36।
ठीक है, लास्ट में आपको वही अतः वाला काम करना है। अतः सभ्य में करना ही है। गजब हाल है। अब मान लीजिए अभी हम ना रुके तो अच्छा लिखो लिखो। क्वेश्चन लिख लिया है ना, बस क्वेश्चन ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ये पीडी मिल जाएगा अपना। पूरा ही छापता है क्या? क्वेश्चन लिखिए, ये पीडीएफ मिलेगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आ जाइए माध्य पे। क्या है? माध्य। क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन। डेटा लिखो, डेटा मेन डेटा है इसका। हो गया लिखा हुआ? हो गया? देखिए ये आपको क्या दिया हुआ है? सारणी दिया हुआ है। ठीक है, क्या आया था वो पता है हमको, 5 नंबर में भी आएगा एक। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे? पहला में चर। चर मतलब क्या मान के चल रहा है? बारंबारता। बारंबारता को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना बार आता है। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे? ठीक है, अब चर में आपको क्या दिया है? 2 दिया है, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग 6, फिर 3, फिर 4, फिर 4, फिर 9, फिर 5, फिर 6, फिर 6, फिर 13, फिर 10, फिर 11। जब आपको चर पता हो, ये बेसिकली वर्ग अंतराल होता है। क्या होता है? वर्ग अंतराल। क्या होता है ये? वर्ग अंतराल। अभी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है वर्ग अंतराल, ठीक है, लेकिन जब हम लोग x लिखते हैं ना तो ब्रैकेट ब्रैकेट में कहीं कोना में लिख दीजिएगा। यहाँ पे जो x का मतलब होता है वो क्या होता है? वर्ग अंतराल। वो हम लोग देखेंगे 5 नंबर वाला आएगा ना, उसमें पूरा डिटेल्ड में। वहाँ पे इस ढंग से नहीं रहेगा, वहाँ पे ऐसा रेंज रहेगा 10 से 20, 20 से 30। तो जब आपसे वर्ग अंतराल बोलता है तो वर्ग अंतराल मतलब क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा ये है, निम्न सीमा ये है। उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दीजिए, वही आपका क्या बन जाएगा? वर्ग अंतराल। ठीक है, तो 20 में से 10 घटाइए, कितना बचेगा? 10, वही आपका वर्ग अंतराल है।
ठीक, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि वर्ग अंतराल बताइए, ध्यान रखिएगा, अभी आएगा आगे तो पढ़ाएंगे ही। अब अगला में हम लोग निकालते हैं एफ एक्स। क्या निकालते हैं? एफ एक्स। एफ हो गया बारंबारता, एक्स हो गया चर। एफ एक्स मतलब इसके संगत जो भी होगा दोनों को आप क्या करिए? गुना। 6 दूनी 4 तिया 9 चाके 6 पंचे 13 छौके 78, 11 दाई। ठीक है। अब इसके बाद माध्य का फॉर्मूला होता है, वो लिखिए ब्रैकेट में, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। दो तरह का सिग्मा होता है, एक कैपिटल सिग्मा, एक स्मॉल सिग्मा। ये कैपिटल सिग्मा है, एक स्मॉल सिग्मा भी होता है ऐसा है? ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये अलग है। ये फिर आ जाता है आपका सम ऑफ डिवाइजर फंक्शन, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, फालतू में दिमाग नहीं लगाना है। ये लिखिए, बोलो। हाँ, बनाया है, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। अब ये सिग्मा का मतलब क्या है? जोड़। सिग्मा का मतलब क्या है? जोड़। मतलब एफ, सिग्मा एफ लिखने का मतलब एफ के अंदर जो भी चीजें सारा को आप क्या करिए? जोड़ दीजिए। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है कि जो एफ एक्स बना उसके अंदर जितना चीजें सबको क्या करिए? जोड़ दीजिए। बस इतना सा ही काम है आपका, जोड़िए। बचपन में किए होंगे जोड़। इसको क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ। कितना वैल्यू आएगा? जोड़िए तो। 6 4 10 9 19 19 11 30 30 6 26 26 और 13 39 49 होगा। हम ही गलत जोड़ दिए क्या? 19 19 और 11, हाँ ठीक है, 49। और फिर सिग्मा एफ एक्स बोलो, 200। जोड़ लिए? सही में सही है ना? 278। अब सिग्मा एफ एक्स भी आपको पता है, सिग्मा एफ भी पता है। चूंकि हम जानते हैं कि माध्य बराबर क्या फॉर्मूला है? सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू 278 और इसका वैल्यू 49। भाग दीजिए, कटेगा क्या? हाँ, 5.3367 लिख देते हैं भरोसा पे, बाद में मत बोलना कि आंसर गलत है। 5.67, बस यही आपका आंसर है। अतः लास्ट में देके लिख देना है माध्य बराबर दिस दिस दिस। समझ में आ गया ना? बस समझ में आना चाहिए। हो गया, आगे बढ़े। फॉर्मूला जान ही रहे हैं, अब सब कुछ जोड़ ही लिया है तो बैठाने में क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जी। ये तो बन जाना चाहिए। वो सब कितना तो हम ऐसे ही करा के बैठाए हैं। चैप्टर जब 12 पढ़ाए, मतलब चैप्टर 2 जब पढ़ाए थे तो वैसा वैसा कितना क्वेश्चन कराए हैं। मतलब क्वेश्चन नहीं कराए हैं लेकिन पूरा का पूरा लिख के तो दिए थे। 2 आएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, और वैल्यू क्या निकालने बोलता है? अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा। आपके पास 2 को चाह रहा है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहला चीज़, या तो आप अल्फा बीटा निकाल लीजिए, उसके बाद पुट करिए, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा स्मार्ट बनेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? स्मार्ट बनना है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम लोग डायरेक्ट उससे बना लेंगे। काहे के लिए माथा दर्द करना, लंबा करना, ठीक। कि अल्फा प्लस बीटा ने फिर तोड़िए इसको, फिर अल्फा का मान निकालिए, बीटा का मान निकालिए, फिर रखिए, तब जोड़िए।
लंबा प्रोसेस है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट काम करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पे। दो काम हम लोग तो जानते हैं ना, दो चीज, बस उसका यूज करेंगे और काम खत्म करेंगे इसका। सबसे पहले द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है, दिया गया है द्विघात बहुपद। क्या है द्विघात बहुपद आपके पास? 4x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, तथा एक चीज और दिया है कि अल्फा बीटा इसका क्या है? शून्यक है। क्या दिया है? अल्फा बीटा इसका क्या है? शून्यक। तथा अल्फा बीटा अल्फा एवं बीटा इसके क्या है? शून्यक है। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है इसका? शून्यक। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। किससे? द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या कहता है? ax² प्लस bx प्लस c। समीकरण बोलता तब 0। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c, जहां a का मान 0 नहीं होगा। अब a का मान 0 का ही नहीं होगा, a का मान 0 का ही नहीं होगा, क्योंकि अगर a यहाँ पे रखिएगा 0 तो 0 गुना x², खत्म। तो x² पावर ही नहीं बचेगा तो द्विघात बचेगा नहीं, इसलिए 0 नहीं होगा। अब इसको किसके साथ तुलना करना है? इसके साथ। तो मान लेते हैं इसको 1 और इसको मान लेते हैं स्टार। ठीक है, अब 1 तथा स्टार की तुलना करने पर दोनों बता देंगे। ठीक है, एक तो ये मेथड अल्फा बीटा निकाल के, आपको जो सुविधाजनक लगे। तुलना करने पर अब जैसे ही तुलना कीजिएगा तो a का वैल्यू क्या मिलेगा? 4, b का वैल्यू क्या मिलेगा? -4 और c का वैल्यू 1। चेक कर लेते हैं हम भी। ठीक है, मिल गया a b c का वैल्यू। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना मिलेगा? -b/a। तो -b का वैल्यू कितना है? -4 बटे a का मान कितना है? a का मान 4। माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 कट जाएगा, क्या बचा? 1। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या मिलेगा? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a। c का वैल्यू 1, a का वैल्यू 4, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4। अब हमको क्या लाना है? अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा का जोड़। तो अब आ जाइए क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन बोला, क्या बोला? अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का जोड़ करना है। सबसे पहला काम भिन्न का जोड़ है, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा नीचे, और ऊपर क्या बनेगा? बीटा बीटा खत्म, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं ना पता है हम लोग को, तो हम लोग इसको थोड़ा सा क्या करेंगे? अरेंज। अब देखिए आपके पास दो चीज है। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या लिख सकते हैं आप? a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब सवाल उठता है कि हम लोग को इसको यूज करना चाहिए या फिर इसको? इसको यूज करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हम लोग को नहीं आता।
हम लोग को किसका वैल्यू आता है? अल्फा प्लस बीटा। मतलब इसको लेके कोई फायदा नहीं है, मतलब किसको लेना चाहिए ये? तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे में क्या मिलेगा? अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, काम खत्म। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया था? 1, तो 1 का स्क्वायर करिएगा 1 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 से ये कट गया 2 बार में, तो 1 माइनस 1/2 बटे 1/4। एक में से आधा जाएगा, कितना बचेगा? आधा, यानी 1/2, और 1/2 को 1/4। नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से गुना, बीच वाला बीच वाले से, तो 4 1 से गुना हुआ 4, 2 1 से गुना हुआ 2, कटेगा कितना बार में? यही है इसका आंसर। देखिए ये बताने का पर्पस क्या, इसको बताने का पर्पस ये था, कई जगह ऐसा होगा जहां पे आप अल्फा बीटा का मान नहीं निकाल पाइएगा, आपको रूट में देगा वैल्यू, या हो सकता है क्या कि √3 + 1 दे दे आगे में। अब आप उसको तोड़ सकिएगा नहीं, जब आप तोड़ नहीं पाइएगा तो अल्फा बीटा निकालने का सवाल ही नहीं उठता है। जब अल्फा बीटा नहीं निकलेगा तो यहाँ तक पहुँच पाना असंभव। तब उस स्थिति में हम लोग ऐसा ही यूज करते हैं। बी और ये तो पता ही रहेगा, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल करके काम कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला लिखिए, तो सेम ही क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन सेम है, एक्स की जगह क्या कर दिया है? वाई। इसको हम शून्यक निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहीं से आपको वो वाला प्रूफ कर देंगे, वो वाला भी दिखा देंगे, दोनों काम हो जाएगा। क्वेश्चन नोट करिए जल्दी, फास्ट। टेस्ट का पता है ना? हाँ, जब होगा सर बता देंगे। संडे को है तो होगा, पूरा आएगा। 50 क्वेश्चन रहेगा आपका, 100 ऑब्जेक्टिव में से कोई भी, और इसमें से कौन सा क्वेश्चन पिक करेंगे सर वो हमको नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन सर बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो, हाँ, तो जो क्वेश्चन देंगे नवीन सर देंगे। टेस्ट का कॉपी चेक करके रिजल्ट हम देंगे। कॉपी तो मेरे ही पास आएगा, जो देने नहीं आएगा उसके लिए 100 रुपया का दंड। नहीं 100 रुपया का दंड लगाएंगे। लिख लिए क्वेश्चन। चलिए देखिए, आपको क्या दिया हुआ है? द्विघात बहुपद दिया है, ठीक है। अब बोला है क्या कि इसका शून्यक निकालिए, साथ ही साथ शून्यक और गुणकों के बीच संबंध का सत्यापन करिए। ये किताब का हुबहू क्वेश्चन उठाया हुआ है ना, हम भी उठाएंगे। दिया गया है द्विघात बहुपद, क्या दिया हुआ है? 4y² - 4y + 1। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है? सबसे पहला चीज कि इसका शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है। शून्यक ज्ञात करने के लिए वही जो हम लोग पहले करते थे, सबसे पहले a और c पता करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, गुना करने के बाद फिर उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे और फिर बीच वाला पुराएंगे। तो अब आपके पास क्या है? 4y² - 4y + 1।
अब कंपेयर करके आप ए और सी बताइए कहाँ कहाँ है। जो हायर पावर है उसके आगे वाला ए, तो ये क्या बचेगा 4, और लास्ट वाला क्या है 1, तो 4 गुना 1 4, ठीक है। अब इसका क्या तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड। मिनिमम कौन सा संख्या जिससे कटेगा 2 से, 2 दूनी 4। अब 2 और 2 को जोड़ेंगे तो बीच वाला पुर रहा है ना, इसके आगे तोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया 4y² माइनस इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 + 2 इंटू वाई प्लस 1। ब्रैकेट देना कंपलसरी है, ठीक। आप एग्जाम में लिखिएगा ब्रैकेट दे के लिखिएगा, डायरेक्ट नहीं लिख देना है -2 -2। हाँ, गलती होगा तो पता लगेगा। हम पहले ही बोल देते कि यह गोली, हाँ गोली की तरह है ना, बुलेट। अब सीधा आ रहा है तो आप शील्ड लगा लीजिए, अपने आप को बचा लीजिए, बस वही करना है। क्या कि अगर ऐसा नहीं रहेगा तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका गलती होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा चांस है गलत होने का, तो हम लोग काहे गलत होने देंगे, हम लोग पहले ही शील्ड लगा के बैठे। अब ये माइनस में, ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा 2y। अब ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा 2y प्लस 1। 4 को फैक्टर बन गया। अब दो फैक्टर में देखिए क्या क्या कॉमन बनता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कॉमन क्या बनता है, ठीक है, तो सबको तोड़ेंगे। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2, ठीक है। y² को क्या लिख सकते हैं y गुना y। अब ये 2y है ना, अब इसमें क्या लिखेंगे 2 इंटू वाई। क्या कॉमन दिखा 2y दिखा, तो यहाँ पे क्या कॉमन निकल जाएगा 2y। अब देखिए पहला वाला में क्या बचा, पहला वाला में शेष क्या बचा है, एगो 2 एगो y, यही ना बचा है। तो पहला वाला में क्या हो गया 2y माइनस का माइनस, दूसरा वाला में कुछ बचा है नहीं, यानी कि क्या बचा 1, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आगे में क्या है इसका माइनस, आगे में क्या है इसका माइनस। अब फिर इसमें से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे है 2y, तो 2 इंटू वाई, इसके नीचे 1, क्या कोई कॉमन आया नहीं, तो कुछ हाँ, तो कुछ कॉमन नहीं आएगा तो क्या आएगा 1। अब देखिए इसके पास माइनस था, बाहर निकाल लिए, अब 1 भी बाहर निकाले तो क्या बचा 2y। अब यहाँ पे क्या है प्लस में है ना, तो प्लस कैसे बनता है, माइनस माइनस मिल के बनता है। एगो माइनस हम लोग बाहर खींच लिए, तो इसके पास क्या बचेगा माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा -1। अब इन दोनों चीज में देखिएगा तो ये वाला हिस्सा दोनों में दिखता है, मतलब यही दोनों हिस्सा क्या है कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हो गया 2y -1, इन दोनों से निकला, अंदर क्या बचा 2y -1, ठीक है। ये बन गया इसका फैक्टर। अब हम लोग निकालेंगे इससे शून्यक। तो अगला प्रोसेस में क्या लिखना है शून्यक के लिए, अब जैसे ही बोलेंगे शून्यक के लिए इसको क्या कर देंगे किसके बराबर 0 के, तो यानी कि क्या हो जाएगा 2y -1 इंटू 2y -1 बराबर किसके 0 के। अब आप एक चीज जानते हैं कि जब दो चीज रहे a इंटू बी और दोनों का गुणनफल क्या रहे 0, तो इसका मतलब क्या है कि या तो a 0 या तो b 0 या तो दोनों 0, है ना, यही पॉसिबिलिटी है। तो क्या होगा या तो 2y -1 बराबर 0 या 2y -1 बराबर 0, दोनों पॉसिबिलिटी वही मिलेगा। तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से ये माइनस में उधर गया प्लस में, तो y का वैल्यू मिल गया 1/2। y का वैल्यू क्या मिला 1/2। तो अल्फा भी वही मिलेगा, बीटा भी वही मिलेगा, तो y बराबर 1/2। अब देखिए यही चीज सेम था, ये 4y² - 4y + 1, पिछला वाला का देखिए सेम चीज है, बस y की जगह क्या किया था x, ठीक है।
अब ये मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, वैसे भी बना के कर सकते थे। यहाँ पे हम लोग अल्फा और बीटा निकाल लिए हैं, निकाले है ना। अगर पिछला वाला सॉल्व करना होता इस ढंग से तो इतना तक तो करते। अब अल्फा और बीटा मालूम पड़ गया, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर भी 1/2, बीटा बराबर भी 1/2, ऐसा लिखना पड़ता। ठीक, अब फॉर्मूला में उधर क्या निकालना था, अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा। निकालो, अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2, अल्फा का वैल्यू 1/2। ये कट गया सेम सेम, क्या बचा 1 + 1 क्या मिलता। करने में किया जा सकता है, दोनों प्रोसेस सही है, लेकिन जब सिचुएशन आएगा ऐसा जहां पे आप अल्फा बीटा नहीं निकाल पाइएगा तो वहां पे वही मेथड काम करेगा, बाकी कोई मेथड काम नहीं करेगा। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। निकालने में ऐसे निकाला जा सकता है, ये भी सही है, लेकिन अल्फा बीटा निकलेगा तब ना। कुछ सिचुएशन ऐसा देगा जहां पे अल्फा बीटा निकलेगा ही नहीं। समझ गए, अल्फा और बीटा मिल गया। अब आपको क्या करना था, आगे सत्यापन करना है इसका। तो सत्यापन के लिए हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यक का गुणनफल चेक करना है। अब सत्यापन के लिए क्या चेक करिएगा, सबसे पहला चीज शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब शून्यक का योगफल मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला -b/a होता है। अब अल्फा और बीटा को इस साइड में जोड़िए। अल्फा कितना दिया है आपका 1/2, बीटा कितना है 1/2, और माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -4, a का वैल्यू 4। तो ये हो गया -4/4, ये 4 कट गया, माइनस गुना माइनस प्लस, यानी कि इस तरफ क्या बच रहा है 1। आधा आधा को जोड़िएगा कितना मिलेगा 1, यानी कि 1 = 1 मेरा पहला रूल सेटिस्फाई किया। अब अगला हमको क्या चेक करना है, शून्यक का गुणनफल। पुनः शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2, c का वैल्यू 1, a का वैल्यू 4। क्या मिला 1/4 बराबर 1/4, दोनों वैल्यू बराबर आया ना। तो लास्ट में क्या देंगे, क्या करना है, सत्यापित हुआ। ठीक है, चलिए व्रज गुणनखंड से बनाना है, बना लिया। हम तो चाहते हैं कि हो, अगर ऐसा ही रहता तो हम आधा चीज पढ़ाते, आधा चीज गायब कर देते, बोलते हमसे तेज नहीं है हो। पढ़ाए सब है ना, ज़्यादा पढ़ाए हैं, पढ़ाते हैं एनसीईआरटी तक। क्वेश्चन नोट करिए जल्दी, 3 और क्वेश्चन बचा है, खत्म करना है। हाँ फास्ट नोट करिए। चलिए जल्दी नोट करिए, फास्ट नोट करिए ना, पहले आप लोग अपना समझे नहीं आ रहा है। हो गया नोट। अब देखिए दो इक्वेशन है आपके पास, 3x - 2y = 12, 4x - 5 = 16। यहां पे y कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पे y कर लीजिए। तो दो इक्वेशन आपके पास है, बनाने का तरीका याद है।
कैसे बना देते हैं? फॉर्मूला के निकालना है कि बिना फॉर्मूला के निकालना है? आपको देखना है कि फॉर्मूला के निकालना है या बिना फॉर्मूला के निकालना है? फॉर्मूला के। फॉर्मूला फिर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले दिया गया है कौन? स्काई ब्लू अच्छा है। पीला कलर शुभ शुभ होता है। नहीं, बृहस्पति का है, बृहस्पति का कलर है। हम हमेशा बृहस्पति को फॉलो करते हैं क्योंकि बृहस्पति गुरु हैं। आप कथा पढ़ते हैं, बढ़िया है, कथा पढ़िए विष्णु जी का। ठीक है, दो इक्वेशन है आपके पास, 3x माइनस 2y बराबर 12। दूसरा इक्वेशन क्या है? 4x माइनस 5y बराबर 16। ठीक है, अब हम लोग को इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, क्या होता है? फॉर्मूला भी हम लिख देते हैं कि बिना फॉर्मूले करें, दोनों कर देंगे। ठीक, चूंकि हम जानते हैं कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण सामान्य रूप क्या होता है? दो चर वाला दो रैखिक समीकरण का सामान्य रूप a1x b1y फिर उसके बाद c1 प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो पहले आप इसको अरेंज कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0, और क्या बनेगा? 4x माइनस 5y माइनस 16 बराबर 0। अब a1 भी पता है, a2 भी पता है, a3 भी पता है, मतलब b1 b2 c1 c2। कंपेयर करिए, कंपेयर करने के बाद आपको a1 पता चल जाएगा, b1 पता चल जाएगा, फिर उसके बाद a2 b2 c2 सब पता चल जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, सीधा लिखते हैं तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर। अब जैसे ही आप तुलना करिएगा, तुलना करने के बाद आपको क्या मिलेगा? a1 बराबर 3, b1 बराबर -2, c1 बराबर -12, a2 बराबर 4, b2 बराबर -5, c2 बराबर -16। इतना वैल्यू मिला है। अब फॉर्मूला, तो x बराबर क्या फॉर्मूला होता था, याद है? फॉर्मूला हम लिख के दिए थे, बोलिए। x बराबर हो जाएगा क्या? इधर x यानी कि x झापिए। फॉर्मूला हमको नहीं आता, हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला नहीं आ रहा है, बनाना है। x निकालना है, x को बंद, वैल्यू क्या मिला? b1 c2 माइनस b2 c1 बटे, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ऐसा ही सीक्वेंस चलता है।
अब ये वाले पे इसका वैल्यू चाहिए, इधर बंद a1 b2 माइनस a2 b1। चलिए ये है x का फॉर्मूला। इसलिए हमेशा जरूरी नहीं कि याद रहे, कभी कभी बना लेना चाहिए। ठीक है, पुट करिए, निकालिए। कितना आया था वरुण इसका? किसका आया था आंसर? बनाया नहीं है? तुम्हें बोला था बना लिए। b1 का वैल्यू कितना है? -2, c2 का मान -16, 16 दूनी डायरेक्ट लिखते हैं, माइनस b2 c1 -5 -12, 12 पंचे 60 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, 5 दिया 15 -15 और 4 दूनी 8, किसमें? माइनस में। ठीक है, अब सॉल्व करिए। अब 60 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा? 60 में से 32 जाएगा 28, बड़का कौन है? 60 माइनस -15 प्लस 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -15 प्लस 8 मतलब 15 में से 8 घटा रहे, कितना बचेगा? 7। बड़का कौन है? 15, इसके आगे कौन सा चिन्ह? तो यहाँ का होगा माइनस, जो बड़ा है वो लिखते हैं। ये माइनस कट गया, 7 चौके, यानी कि x का वैल्यू। ठीक है, अब आ जाइए y पे। अब y का फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। y का फॉर्मूला कैसा बनेगा? बताओ जल्दी। इसके आगे क्या लगता था? माइनस, याद है? हैं? ये लग गया इसके आगे माइनस। अब माइनस को हटाना है, अगर मान लीजिए हम लोग माइनस नहीं लिखेंगे, हम लोग माइनस नहीं लिखेंगे, काट दिए माइनस। अब क्या करेंगे? हम लोग क्या करते थे? हम लोग क्या करते थे? ऊपर वाला को नीचे वाले से गुना पहले करते थे। अब हम लोग उल्टा करेंगे। छोड़िए, माइनस रखिए ही, फालतू में नहीं, कंफ्यूजन नहीं करना है हमको। माइनस लगाए, ब्रैकेट ओपन, किसको झापना है? y को। झापिए y, क्या बचा? a1 c2 माइनस a2 c1 बटे नीचे वाला तो सेम रहेगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब इस माइनस को रिमूव करना है तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूला चेंज। ये बन जाएगा a2 c1, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस, तो ये वैल्यू प्लस में आ गया, ये वैल्यू फिर किस में चले जाएगा? माइनस में। माइनस a1 c2 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, निकल गया फॉर्मूला। ठीक है, अब पुट करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। a2 का वैल्यू कितना मिला था? a2 का वैल्यू 4, और c1 का वैल्यू कितना है? -12, -12 गुना 4 और -48, a1 इंटू c2, a1 इंटू c2, 16 तिया 48, नहीं हो रहा है? ये माइनस में 48 और नीचे वाला वैल्यू तो सेम ही मिलना है, क्या मिलता है? 7, 7 आएगा। अब -48 प्लस 48 बटे 7, बताइए कितना मिला? 48 खत्म, मिल गया y का वैल्यू 0। x का वैल्यू कितना आया था? 4, y का वैल्यू 0। अब हम लोग अपना सेटिस्फैक्शन के लिए चेक करेंगे कि क्या जो हम लोग बनाए हैं वो सही है कि गलत है। जरूरी थोड़ी है कि हम बनाए सही है, गलत भी हो सकता है। पुट करेंगे, अब पुट करके चेक करेंगे क्या जो मेरा वैल्यू आया वो सही है। x का मान 4, y का वैल्यू 0, पुट करिए। 4 तिया 12, y का वैल्यू 0, खत्म, 12 12 बराबर है, मतलब मेरा सेटिस्फाई कर गया। अब 4 चौके 16, y का वैल्यू 0, खत्म, 16 सेटिस्फाई, मतलब आंसर जो आया मेरा क्या आया है? सही आया है।
ठीक है। हाँ, हम तरीका सिखा रहे हैं कि आप लोग को एग्जाम में आप गलती करके नहीं आइए, चेक कर लिया करिए। इसको बनाओ, कर लेना थोड़ा देर बाद। अब याद करिए डिस्क्रिमिनेंट, चौथा चैप्टर याद है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूल कब बराबर होता था? जब d का मान क्या होता था? 0। चौथा चैप्टर में नहीं थे आप? हो ही नहीं सकता। लास्ट वाला में नहीं थे, लास्ट वाला क्लास में पढ़ाए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या कहता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो उसके बाद क्या करिए आप? कंपेयर करिए, देखिए क्या क्या आता है। सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया है आपको? द्विघात समीकरण दिया है। द्विघात समीकरण क्या दिए? क्या है द्विघात समीकरण? 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अगर आप ऑब्जेक्टिव देखे होते तो ऑब्जेक्टिव में किया हुआ है ये सवाल ऐसा ही, जब मूल बराबर हो। ठीक है, तो क्या है द्विघात समीकरण? ये है। और द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या कहता है? चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां क्या होगा? a कभी 0 नहीं होगा। फॉर्म है, रूप। अब इसका इससे क्या करेंगे हम लोग? तुलना। तो मान लीजिए इसको 1, इसको मान लीजिए स्टार। अब 1 तथा स्टार की तुलना करने पर, अब जैसे ही तुलना करेंगे a का मान क्या मिलेगा? 2, b का मान क्या मिलेगा? k, और c का मान क्या मिलेगा? 3। अब क्या बोला है? चूंकि मूल समान है। मूल क्या है? समान। चूंकि मूल क्या है? समान। ये होता है ना, चूंकि मूल बराबर है। ठीक है, मूल क्या है? बराबर है। अब बराबर है तो d का मान क्या होगा? 0। और d का क्या फॉर्मूला है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। वैल्यू पुट करते चलिए। b का मान क्या है आपका? k, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 बराबर 0। ये हो गया k स्क्वायर। 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में। अब ये स्क्वायर है, उधर जाएगा अंडर रूट। तो k का वैल्यू क्या मिलेगा? 2 वैल्यू प्लस माइनस 24। अब इसको तोड़ो, कितना आएगा? इसका वैल्यू कितना आएगा? 4 छौके 24, 2√6। तो k का वैल्यू प्लस माइनस 2√6। ठीक है, क्या बोला? तो यही आपका क्या है? आंसर है। खत्म। नोट करिए जल्दी।
विवेचक ज्ञात करना है, विवेचक मतलब डी ज्ञात करना है। और डी का क्या फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और उसके बाद मूल का प्रकृति बताना है कि मूल कैसा है, वास्तविक है, असमान है, वास्तविक है, समान है, या फिर मूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आपको पता है कि मूल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब मूल कहाँ एग्जिस्ट करता है। हो गया खत्म। काल्पनिक संख्या मिलता है उस स्थिति में। तो वास्तविक मूल एग्जिस्ट नहीं करता है, काल्पनिक मूल एग्जिस्ट करता है। काल्पनिक का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि कल्पनाओं में है, वो एक्चुअल में बनता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक टॉपिक आता है, जब ये 11th में आइएगा तब आप पढ़िएगा। इलेवेंथ में आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सारा का सारा काम हम लोग इमेजिनरी पे करते हैं। जितना सारा काम हम लोग इस पे करते हैं, सारा काम इमेजिनरी पे भी होता है। और उससे ज़्यादा और हाइयर जाइएगा तो कॉम्प्लेक्स एक तरह का सबसे बड़ा डोमेन है। हम लोग हम अपना मैथ का बेइज्जती नहीं कराना चाहते। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है, विवेचक। विवेचक मतलब डी यानी कि डिस्क्रिमिनांट। आंसर क्या होता है इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला ये ना कहता है। हाँ, क्या बना लीजिएगा, स्किप कर दे। हम थोड़ा हिंट दे देते हैं कि मूल की प्रकृति, जो नहीं आए थे उसके लिए। डी निकालेंगे हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका 3-4 पॉसिबिलिटी है, या तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, या तो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 से क्या होगा, 3 चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर ये 0 से बड़ा हुआ तो मूल आपका वास्तविक होगा, ठीक है, तथा असमान, ठीक है, वास्तविक और असमान। इस स्थिति में वास्तविक होगा तथा समान। इस स्थिति में वास्तविक मूल अस्तित्व में नहीं है। अगर ऐसा होगा तो वास्तविक मूल अस्तित्व में नहीं है। अगर आप कॉपी देखिएगा चैप्टर 4 का, जब ये पढ़ाए हैं, तो उसमें हर एक कंडीशन आपको पहले से लिखाया हुआ है, और वो भी डिटेल्ड में, कि आया कैसे, वास्तविक कब नहीं हो रहा है, कब कैसे नहीं हो रहा है, तो वो सब लिखा हुआ है। तो वास्तविक मूल अस्तित्व में नहीं है। अगर पूछेगा वास्तविक मूल अस्तित्व में नहीं है, तो मतलब कौन सा मूल अस्तित्व में है, काल्पनिक। तो इतना दिमाग में रखिएगा, ठीक है। मे भी बहुत ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन बने, पावरफुल, हालत खराब कर दे आप लोग का, तो वो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा काल्पनिक एग्जिस्ट करता है क्या। वो ये नहीं बोलेगा कि वास्तविक मूल अस्तित्व में है कि नहीं, वो पूछेगा काल्पनिक मूल अस्तित्व में है। आधा क्वेश्चन देखने के बाद आधा 4 गो ऑप्शन जब देखिएगा तो आपका दिमाग ऐसे ही खराब हो जाएगा। बाद में फिर हमको कोशिएगा कि सर बतेबे नहीं किए थे। वो हर बच्चा का आदत है, पता है हमको। एग्जाम देने के बाद बोलता ही यही है। लास्ट क्वेश्चन, प्रथम और द्वितीय पद लिखना था। इसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, और इसको हम लोग अगर होगा तो कल करेंगे। हाँ, इसमें नहीं है, ऐड हो जाएगा। लिखो लिखो, हो जाइए। क्या बोला, दीर्घ भेज देंगे, बना लेगा। क्वेश्चन तुम्हारे पास होगा, 2023 वाला पेपर है। हाँ।
लिखिएगा, लिखने के बाद क्या होगा कि क्वेश्चन बैंक जब आप लिखिए क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन, तो लिखते लिखते में क्या होगा कि आपका स्पीड बढ़ेगा। 1 महीना पहले हम लोग अगर अपना अनुभव बताएं, ठीक है, 12th में हम लोग क्या किए हैं कि 1.5 महीना पहले से बनाना चालू कर देते हैं। 10th में हम कुछ नहीं किए नहीं, हम मेरा दिक्कत ये नहीं था कि हम कुछ नहीं किए, मेरा दिक्कत ये कभी नहीं बना। हम लास्ट में टीवी भी देख के इंजॉय करके जाते एग्जाम देने। कारण ये था कि आप लोग करते हैं ना कि एक दिन पढ़े फिर उसके बाद रिवीजन जब आएगा टेस्ट तब करेंगे, मेरा वो सिस्टम नहीं था। हम करते क्या थे कि आज पढ़ाया आज ही पढ़ लो, हो गया याद। अब रिवीजन मार लीजिए, सिर्फ 5 मिनट लगता था हमको कॉपी पढ़ने में, मेरा इतना स्पीड बढ़ा था। 5 से 10 मिनट में हम पूरा कॉपी खत्म कर देते। कितना ही पेज रहता है 5 मिनट में। हम एक 850 पेज का कॉपी 1.5 घंटा में खत्म किए हैं। 2 कॉपी था, एक कॉपी 500 पेज का, एक कॉपी का आधा से ज़्यादा बढ़ा था फिजिक्स का। फिजिक्स मैथ्स हम रिवीजन कर देते थे। अब मैथ्स का मेरा रिवीजन का था संडे फिक्स, उस दिन कुछ नहीं पढ़ना है सिवाय मैथ के। आप लोग संडे को पढ़ते ही नहीं है, संडे एंजॉय का दिन है। चलिए देखिए, समांतर श्रेणी है, 8वां पद क्या है -23, 12वां पद क्या है -39। तो आपसे क्या बोलता है कि प्रथम पद और द्वितीय पद निकालना है। ज्यादा मशक्कत नहीं है, सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो लिखिए। ये तो लिखना ही है, यूनिवर्सल है, जहां मिले वहां लिखना है। दिया गया है 8वां पद, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं A8 बराबर -23, ठीक है। और 12वां पद A12 बराबर कितना -39। अब चूंकि A8 बराबर कितना है -23, तो A8 को आप क्या लिख सकते हैं A+7D लिख सकते हैं। A8 को लिख सकते हैं A+7D लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है A+n-1 इंटू डी, an का ये ना होता है। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। तथा आपके पास दूसरा चीज क्या है A12 बराबर क्या है 39। अब इसको आप क्या लिखिएगा A+11D बराबर -39। अब ये आपके पास क्या बन गया 2 चर वाला रैखिक समीकरण। वहां x y होता था, यहाँ पे a और d है। तो क्या आप लोग कर लीजिएगा सॉल्व। जिससे नहीं होगा हाथ उठाइए, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। जिससे नहीं होगा, देखिए आप प्रतिस्थापन सीखे थे, ठीक है। अब आपके पास जो यूज करना चाहे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्या बोले हैं आप लोग को, आप यूज कीजिए प्रतिस्थापन। जब तक विलोपन मेंशन ना हो, विलोपन हम बता देंगे, ठीक है। जब तक विलोपन मेंशन ना हो या फिर ब्रज गुणनखंड मेंशन ना हो, आप हमेशा क्या यूज करिएगा प्रतिस्थापन। उसमें कोई फंडा नहीं है, कुछ भी नहीं, सीधा सा नॉर्मल सा है। एक का वैल्यू निकालना है, दूसरे में ले जाके पुट करना है। अब आइए फ्रॉम 1 से, इक्वेशन 1 से। अब इक्वेशन 1 से आए तो इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ है A+7D बराबर -23। अगर हम a का वैल्यू यहां से निकाले तो वही मेरे लिए सबसे इजी है। d का मान निकालने में क्या होगा कि फिर 7 भी नीचे आएगा, तो उससे बढ़िया है कि आप a का वैल्यू निकाल लीजिए। तो a का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये -23, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में 7D। अब ये वाला वैल्यू कहां पुट करना है, अब पुट a बराबर -23 -7D किसमें, समीकरण 2 में। 1 से तो निकाले हैं, ठीक है। जहां से निकालना है वहां नहीं पुट करना है, वहां पुट कीजिएगा तो सेम चीज बन जाएगा। अब दूसरा आपके पास क्या है A+11D बराबर -39। अब इस a का मान हम लोग क्या निकाले हैं -23 -7D, -23
-7D प्लस 11D बराबर -39। अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या बचा D, तो D का मान हम लोग निकाल लेंगे। अब ये माइनस में उधर गया प्लस में, ये D वाला है ना सेम जात, चॉकलेट मान लीजिए 11 को चॉकलेट, यहाँ प्लस में या माइनस में, 11 चॉकलेट में से 7 चॉकलेट आप खा गए हैं, कितना चॉकलेट बचा 4, और चॉकलेट क्या था आपका D, डेयरी मिल्क, ठीक है। ये हो गया -39, ये माइनस में उधर गया प्लस में, कितना वैल्यू बचेगा 9 में से 3 जाएगा 6, और फिर 3 में से 2 गया 1, बरका ये है इसके आगे माइनस, तो यहाँ क्या माइनस, ये हो गया 4D। हमको D का मान चाहिए, तो 4 गुना में उधर जाएगा भागा में, कितना बचा -4, मतलब D का वैल्यू क्या मिल गया -4। अब D का वैल्यू यहाँ पुट करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा A। इसको भी मान लेते हैं कुछ, क्या मान ले इसको, इक्वेशन 3। अब D बराबर -4 किस में रखना है, इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 आपका क्या कहता है, A बराबर -23 माइनस अभी क्या बचा -23 माइनस 7 गुना D का वैल्यू -4, -23 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 चौके 28, तो A का वैल्यू कितना मिल गया, कितना मिल गया A का वैल्यू 5, मतलब A का मान 5 है और D का मान -4 है। अब आपको A भी पता है D भी पता है, प्रथम पद A ही होता है, दूसरा पद A + D, तीसरा पद A + 2D, चौथा पद A + 3D, कुछ भी पूछ सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रथम पद और द्वितीय पद निकालना है ना, तो A1 यानी कि प्रथम पद A ही होता है, तो ये हो गया 5, और A2 मतलब A + D, A कितना है आपका 5 और D का मान -4, 5 में से 4 घटेगा क्या मिलेगा 1, यानी प्रथम पद 5 है, द्वितीय पद 1 है, ठीक है।